एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। और अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक फिजिक्स में बहुत कुछ खास नहीं पढ़ा है आपने और आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको जानना है कि किस तरीके से आप इस कम टाइम में 50-55 दिन में आप अच्छा स्कोर कर लो, तो मेरे पास प्लान है। ठीक है, आप उसको अच्छे से एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख करके जाइएगा कि क्या अभी आप तैयार हो। 50-55 दिन जितने भी दिन बचे हुए हैं, क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हो या नहीं, या फिर आप आए थे सिर्फ वीडियो देखने के पर्पज से। देखो, टाइम है, अगर आप चाहोगे नंबर लेना, आप नंबर ले लोगे। अगर नहीं चाहोगे, सिर्फ वीडियो देखने से ही काम नहीं चलने वाला, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपने पास 55 दिन है। 55 दिन में फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए कि अपने 100 to 120 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाए। देखो, 100 से 120 का मेरा प्लान है। 120 मार्क्स का 100 मैंने इसलिए बोला, गिरते पड़ते अगर कुछ मार्क्स नेगेटिव भी गए, आपने उसने अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर भी एटलीस्ट आपके इतने आ जाएं। पूरा ट्राई करिएगा कि अगर 120 बोला है तो पूरे 120 में 120 लेकर के आइए। ठीक है, जो भी मैं आपको आगे चैप्टर बताने वाली हूँ, पिछले कुछ साल के पेपर का एनालिसिस किया है, तब जाके मैं वो चैप्टर की लिस्ट लेकर के आई हूँ। एक बात समझो, अपने पास 2 महीना है, मार्च है और अप्रैल है। ठीक है, ये वीडियो आपको मिलेगी आई थिंक 12 को, 11 या 12 को आपको मिलेगी। तो अपने पास कितने वीक है? 3 वीक्स बचे हैं आपके मार्च में और 5 वीक्स बचे हैं अपने पास अप्रैल में। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, ये मैं आपको ही आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा हाई वेटेज चैप्टर से देखेंगे और साथ ही साथ उस चैप्टर्स को किस तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि मैंने एक बात देखा, मैं आपको चैप्टर तो बता देती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि अब इसको पढ़ा कैसे जाए। तो फाइनली आप वापस से सुई अटक जाती है जीरो पे कि चैप्टर जान करके क्या कर लेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से करें। तो प्रॉपर प्लान बताया जाएगा, आप बस एंड तक रहिएगा। तो देखो क्या करना है। हाई वेटेज चैप्टर में सबसे पहले आता है अपना मॉडर्न और सेमीकंडक्टर। नो डाउट हर एक बच्चा को पता है कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 से 8 सवाल तक आता है। ये वीक क्या लिखा है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, 7 से 8 सवाल तक आता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और चार्ज 6 से 7 सवाल मैंने कम लिखा है, 7 से 8 सवाल आएगा आपका यहां से। ठीक है, ये तीनों आपको करके जाना है, किसी भी कीमत पे आप नहीं छोड़ सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मॉडर्न, किसी हालत में मत छोड़ के जाना। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं है पढ़ने का कि मेरे पास अच्छा खासा मेरा फ्यूचर है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर फिर भी 3-4 टॉपिक तो पढ़ ही लो यार। मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, पूरा इलेक्ट्रो वाला पार्ट, करंट, कैपेसिटर और चार्ज, तीनों करोगे तब भी आपके 7, 8 सवाल, 9 सवाल आएगा ही आएगा। मैंने 6 से 7 क्वेश्चन बहुत कम लिखा है, बट इतना कितना भी कम आएगा, इतना तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आएगा मैग्नेट। मैग्नेट में 4 चैप्टर्स, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, एसी और ईएमआई। ठीक है, ईएमआई बहुत छोटा है, मूविंग चार्ज थोड़ा लेंदी है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि मूविंग चार्ज बहुत इजी है करना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। यहां से भी आपके 6 से 8 सवाल हो जाएंगे। रे ऑप्टिक्स कर लो, 2-3 दिन लगेगा, आपका हो जाएगा। वहां से भी आपके 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, पिछले कुछ साल में यहाँ से 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल तक आता है, तो 2 से 4 सवाल वैरी कर सकता है किसी। अब मेरे को नहीं पता नेक्स्ट ईयर कितना आने वाला है, बट कितना भी कम आएगा तो 2025 में 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। काइनेमेटिक्स आप सब जानते हैं कि वहां से 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल तक आता है, तो इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। वेव ऑप्टिक्स वो भी कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके वहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से देखे हम लोगों ने? मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, कैपेसिटर, चार्ज, मैग्नेट के 4 चैप्टर्स। ईएम वेव मैंने नहीं लिखा है, अगर आपको करना है तो आप ईएम वेव भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यही चारों करो। साथ ही साथ रे ऑप्टिक्स करना है। रे ऑप्टिक्स के बाद यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद कुछ मैंने बोनस चैप्टर भी लिखे हैं, जैसे कि एनएलएम हुआ, ऑसिलेशन हुआ, ग्रेविटेशन हुआ। अब ये बोनस चैप्टर क्या है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूं। आप एक बात समझो, मैंने क्या बोला था कि जब मैंने यहां पे बोला कि मार्च में अपने पास 3 हफ्ते हैं और अप्रैल में 5 हफ्ते हैं, और ये जिसको मैंने लाइन किया है ना बॉक्स के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट है 12 अप्रैल। तो हम लोगों ने जितने भी चैप्टर अभी तक देखे, ये 9 चैप्टर देखे। ठीक, 9 के 9 चैप्टर, 5, 6, इसमें 4 और है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हम लोगों ने देखे, ये सारे चैप्टर हम लोग कब तक करेंगे? ये 12 अप्रैल वाली जो डेट है ना, इस डेट तक हम लोग को ये सारे चैप्टर कर लेना है और हो जाएगा। कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट वीक में आप कंप्लीट करोगे। 1 मिनट, फर्स्ट वीक में आप कंप्लीट करोगे मॉडर्न और सेमीकंडक्टर। सेकंड वीक में कंप्लीट करोगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर और चार्ज। वीक मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। अब आप समझ रहे होंगे कि जो फर्स्ट वीक है इसमें आपको मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर करना है। जो सेकंड वीक है इसमें आपको ये वाला पोर्शन करना है। थर्ड वीक में आपको ये करना है। फिर आपका रे ऑप्टिक्स, थर्ड वीक हुआ ना, 2 वीक अपने पास अभी भी बचा, उसमें आपको रे ऑप्टिक्स करना है और साथ ही साथ इसको भी कर लेना है।
तो 5 वीक में इस तरीके से हम लोग जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है वो सारे हम लोग 12 मार्च तक कर लेंगे। ठीक है, 12 मार्च तक कर लेंगे। ये 8 वीक लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट डे 12 अप्रैल। 12 अप्रैल के बाद 3 हफ्ते अभी भी अपने पास हैं। इस 3 हफ्ते में क्या किया जाए? इस 3 हफ्ते में कोई भी नई चीज मत पढ़ना। ये जो मैंने 3 बोनस के चैप्टर बताए हैं बस इसको कर लेना। ठीक है, उस 3 हफ्ते में आप बोनस वाले चैप्टर कर लेना। ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जो बोनस वाले चैप्टर्स हैं 3 हफ्ते में वो करना। और साथ ही साथ देखो, डिपेंड आप पे करेगा आप बोनस वाले चैप्टर करना चाहते हो या नहीं। अगर आपका पिछले कुछ चैप्टर्स में से, हाई वेटेज चैप्टर्स में से भी कुछ चैप्टर्स आपके बचे हैं तो उसको आप कर लीजिए, है ना। क्या क्या करना है लास्ट 3 वीक में? क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, रिवाइज करिए, की पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। ठीक है, फॉर्मूला जो भी है उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए कि फॉर्मूला डेली रिवीजन होगा तभी आपके नंबर आएंगे। बिना डेली रिवीजन के अगर आप सोचो आपका नंबर आ जाएगा, आपका नंबर नहीं आने वाला है। PYQ करिए और टेस्ट दीजिए, और ये बोनस वाले चैप्टर को साथ साथ करते रहिए। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखो, टोटल मार्च और अप्रैल को मिला के अपने पास 8 हफ्ते हैं, 8 वीक्स, करेक्ट। 8 वीक्स है अपने पास। 5 वीक में इसमें 12 अप्रैल तक हम लोग अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हाई वेटेज चैप्टर्स हम लोग जितने भी चैप्टर्स करने हैं हम लोग 12 अप्रैल तक, हमारी लास्ट डेट है, हम लोग सारे कर लेंगे। इसके बाद ये वाला जो बॉक्स के अंदर बचा हुआ है 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, 4 दिन मैंने काउंट नहीं किए मई वाले, 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं आपको साथ साथ टेस्ट भी देते रहना है। बाकी अगर कोई टॉपिक आपका बचा रह गया आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप समझो हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से मैंने बताए? मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, करंट, कैपेसिटर, चार्ज। अच्छे से देख लो, या तो साथ ही साथ कहीं पे आप लिख भी सकते हो। मैग्नेट में EM वेव मैंने छोड़ दिया है, उसको करने की जरूरत नहीं। देखो, आसान वो भी है, करना चाहो तो आप उसको भी कर सकते हो। फिलहाल ये चारों तो करके ही जाना। AC से आजकल 4 सवाल तक पूछा जा रहा है, तो ये 8 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएगा, बट फिर भी कितना भी कम आएगा AC से, तो 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा गिरते पड़ते। इन सब से 6 से 8 सवाल आएगा, और गलती मत करना। जो रे ऑप्टिक्स के बाद आता है यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये तीनों चैप्टर कर लीजिएगा। इसके बाद बोनस के चैप्टर मैंने आपको 3 बताए हैं, साथ साथ आप इसको कर लीजिए। लिटरली अगर कितना भी कम आएगा, आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको करना है, और मैक्सिमम जाएगा आपके 120 नंबर से तो ज्यादा ही आएंगे अगर मैंने जितने चैप्टर बताए आपने कर लिए तो। मैंने आपको प्रॉपर प्लान भी बताया है कि किस हफ्ते में आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। आई डोंट थिंक कि अभी भी आपका डाउट आएगा। मैंने आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बताए, साथ ही साथ मैंने आपको यह बताया कि किस हफ्ते में कौन कौन से चैप्टर करने हैं। इसके बाद मैंने आपको यह बताया है कि लास्ट वीक में जो लास्ट के 3 हफ्ते आपके बचेंगे उसमें आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, बार बार की पॉइंट्स को देखो, फॉर्मूले को देखो, PYQ करो और टेस्ट करो। देखो, जो टाइम बचा हुआ है बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आप ये सोचो कि नहीं दीदी आपने बता दिया बट फिर भी इतने में इतने नंबर नहीं आएंगे, तो भैया नहीं आएंगे। अगर आपने मान लिया कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा का मतलब नहीं आएगा, बट अगर वहीं पे आप में थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि नहीं मैं यार मैं पढ़ूंगा मेरे 100 नंबर आएंगे, मैं पढ़ूंगा मेरे 120 नंबर आएंगे, अगर आप सोचोगे तो आप अचीव करोगे। ठीक है, अगर आप सोचोगे ही नहीं तो मतलब तो क्या अचीव करोगे आप। ठीक है, एक मेरी बात को समझना। ठीक है, अगर आपने कभी सपना ही नहीं देखा कि मेरा एक घर होगा, मेरी एक गाड़ी होगी, कौन सी गाड़ी होगी, कौन से सिटी में आपको रहना है, आगे आपको कहां कहां घूमने जाना है, क्या लाइफ होने वाली है, एक आपकी ये होता है। एक होता है चलो ठीक है आपको जॉब मिल गई बट वही 9 से 5 की नौकरी कर रहे हो, पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है। भूख हमेशा होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अपना माइंडसेट ठीक करना होगा, आपको आपके ऊपर भरोसा रखना होगा, आपको खुद ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मैंने टाइम वेस्ट किया, इट्स ओके मैंने टाइम वेस्ट किया। जो आने वाला टाइम बचा है, भले ही वो 50 दिन है, भले ही वो 52 दिन है, 45 दिन है, जितने भी दिन पे आपको मेरा वीडियो मिले, एटलीस्ट पढ़ के जाओ यार। फॉर्म भरने में 1500 रुपए लगे होंगे, 1600 रुपए लगे होंगे। अगर आप लोग बाहर रह रहे हो, पूरे साल अगर कोचिंग की फीस हटा दिया जाए तो 1 लाख 1.5 लाख जितना भी पैसा लगा, कम से कम पेपर दे करके इतना तो कर लो कि हाँ मैंने जितना भी मेरे माँ बाप का पैसा लगाया, कम से कम जितना उन्होंने भरोसा किया, मैं उस लायक तो नहीं निकला, मैंने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं की, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो मेहनत किया। ठीक है, तो पढ़ो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, और ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। माइंडसेट से बढ़ के कुछ नहीं होता, हार मान लिए तो हार गए।
बट अगर ये सोच लिए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, आप करोगे। और जिस आपको पता है, अगर आप आज कुछ नहीं किए ना, आज नहीं तो कल आप ये बात एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं। लाइफ टाइम नहीं किए तो फिर नहीं कर पाओगे, मे बी 20-30 हजार की नौकरी मिल जाए। बट जब भी ये बात आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं मैं मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उस हिसाब से आपका दिमाग आपको बोलने लगेगा कि भाई तू ये काम कर, तुझे सुबह उठना चाहिए, तुझे हेल्दी खाना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है अगर काम ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के सिग्नल्स आने लगेंगे, ठीक है। बट अगर ये सोच लिए कि कुछ नहीं होने वाला, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या फायदा पढ़ करके, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो 100 नंबर 120 नंबर में तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, तो वो फिर आप अपना देख लो। मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी भी मेहनत करना चाहते हैं। बहुत बच्चे हैं, ये 2-3 हैं तो मेरे से बार बार मैसेजेस करके पूछ रहे, दीदी मेरे को बताओ बताओ बताओ। तो भैया मैंने आपको बता दिया, अब पढ़ लेना, अब पढ़ लेना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।